हर 68 सेकंड में मोदी सरकार एक पोस्ट डिलीट करवा रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लोग इस कदर उतर आए हैं कि सरकार की हालत इतनी खराब हो गई कि अब वो पोस्ट डिलीट करवाने के पीछे पड़ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक महज 5 महीनों में सरकार ने 1,95,000 पोस्ट डिलीट करने का ऑर्डर जारी किया है। हर 68 सेकंड में एक और रोजाना 1275 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। एक ब्लॉकिंग ऑर्डर में कई सौ पोस्ट, कंटेंट या फिर अकाउंट शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अब एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना है जिसमें कोई ये चेक नहीं करता है कि पोस्ट में क्या गलत है, इसे डिलीट करना चाहिए या फिर नहीं, बस सीधे पोस्ट को उड़ा दिया जाता है और रिव्यू की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है क्योंकि सब काम मशीन करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊपर के 5 महीनों का डेटा इस साल मार्च और जुलाई के बीच का है। इसमें सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को भेजे गए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी हैं। यही वो समय रहा है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट ने अपनी बुलंदी देखी। जून की शुरुआत में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। जून में 6 जून को जो अभिजीत दीप के हैं वो भारत आते हैं, पहला जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, सफल प्रदर्शन वो होता है। इसके बाद वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और 20 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सोनम वांगचुक उस धरने में शामिल होते हैं। फिर 20 जुलाई को संसद मार्च होता है और उस संसद मार्च के बाद बीजेपी की राजनीति एकदम से पलट जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकारी सेंसरशिप लगातार जारी है। इसके उभार का अंदाजा लगाने के लिए बीते साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। आरटीआई रिकॉर्ड्स के हवाले से बताया गया है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के सहयोग पोर्टल से 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे गए हैं। माने रोजाना औसतन 6 ब्लॉकिंग ऑर्डर। 1,95,000 ऑर्डर में आधे इंस्टाग्राम के हैं। सबसे ज्यादा लीगल टेकडाउन इंस्टाग्राम यूजर के कंटेंट का हुआ है। इस साल के 5 महीनों में करीब 1,95,000 ऑर्डर में आधे से ज्यादा सिर्फ इंस्टाग्राम के रहे हैं। लगभग 1 लाख के आसपास ब्लॉकिंग जो ऑर्डर हैं वो इंस्टाग्राम के, फेसबुक को लगभग 80,000 और यूट्यूब को करीब 15,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले हैं। इधर आदेश मिला है और उधर कंटेंट हट गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा के प्लेटफॉर्म हैं, इसलिए इन 3 प्लेटफॉर्म्स को मिले हर 10 ब्लॉकिंग ऑर्डर में से 9 मेटा के हिस्से में आए हैं। केंद्र और राज्यों की एजेंसियों ने ज्यादातर आदेश भारत के गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से भेजे हैं। सरकारी अथॉरिटीज से आदेश मिलने के बाद इनके पालन पर सोशल मीडिया कंपनियों की फुर्ती को समझने के लिए मेटा की प्रैक्टिस समझनी होगी। जैसे ही कंटेंट ब्लॉक करने की लीगल रिक्वेस्ट आती है, मेटा का ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वैसे तो लीगल रिक्वेस्ट को टेक कंपनी के इंसानी कर्मचारी को चेक करना चाहिए, लेकिन इतना झंझट अब कौन पाले। वैसे भी नए आईटी नियमों के तहत रिक्वेस्ट मिलने के 2 से 3 घंटों के अंदर कंटेंट हटाना जरूरी होता है। अब जो भी ह्यूमन सोर्स को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो 2-3 घंटे के अंदर इन सब चीजों को नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में बदलावों को नोटिफाई किया। इसमें 24 से 36 घंटे की बजाय 2 से 3 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना जरूरी किया गया है, यानी कि समय सीमा कम कर दी गई। मेटा ने सहयोग पोर्टल के साथ अपना एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जोड़ा हुआ है ताकि 3 घंटे के अंदर कंटेंट अपने आप हट जाए। माने सरकार ने कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा तो मेटा का एपीआई उस ऑर्डर में बताया गया कंटेंट उड़ा देता है। ऑटोमेटेड सिस्टम ने इंसानी रिव्यू या फिर सरकारी ऑर्डर को चुनौती देने का स्कोप भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि मेटा का अपनाया जा रहा ऑटोमेटेड टेकडाउन मैकेनिज्म खतरनाक है, क्योंकि कंपनियों को कानूनी तौर पर तभी कंटेंट टेकडाउन करना होता है जब उन्हें कानूनी आदेश की असल जानकारी मिलती है। दिल्ली में मौजूद इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के वकील और फाउंडर डायरेक्टर अपार गुप्ता ने कहा कि एक एपीआई जो अपने आप टेक डाउन करता है उसे कोई जानकारी नहीं होती। मेटा में कोई भी ऑर्डर नहीं पड़ता, कोई ये तय नहीं देखता है कि ये तय रैंक के किसी ऑफिसर से आया है या फिर नहीं, या फिर इसमें वो कारण बताए गए हैं कि जिनकी अब बदले हुए नियमों में जरूरत है। मशीन टू मशीन एग्जीक्यूशन शर्त समेत कानूनी जिम्मेदारी को बिना शर्त के पालन में तब्दील कर देता है। ऊपर बताए गए ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत हटाया गया कंटेंट उस कंटेंट से अलग है
जिसे सरकार आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत हटवाती है। इस धारा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेंसरशिप के निर्देश जारी करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े अपराधों तक सीमित रहा है। जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े बहुत सारे पोस्ट सरकार ने डिलीट करवाए हैं। कुछ तो अपलोड होने के महज 1 घंटे में ही हटा दिए गए थे और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और अब इनके पीछे का गुड़ा गणित समझ में आ रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नैरेटिव बने, जैसे कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो खुद ही इंस्टाग्राम पर उतरे हुए हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए अपनी जो बातें हैं वो करने की कोशिश करते हैं और जेन ज़ी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पोस्ट डिलीट करके एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं या फिर ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका अकाउंट खतरे में आ जाएगा। जिन लोगों की रोजी रोटी उस अकाउंट से चलती है वो भला ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, जिससे कि उनके मन में एक डर भी पैदा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।